तो आज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज़ रेडियो एक्टिव डीके। नाउ इसका कंसेप्ट क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक मटेरियल है जिसका मास है m0। इनिशियली जब आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका मास है m0। तो क्या होगा कि जैसे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा, मान लो टाइम इज इक्वल टू 1 डे, t इज इक्वल टू 2 डेज, तो जितने दिन बढ़ते जाएंगे इसका जो मास है वो कम होते जाएगा, डीके हो रहा है। ठीक है, जो एनर्जी है वो रेज में या किसी ना किसी स्पेक्ट्रम के रेज में कन्वर्ट हो रही है। तो जो एनर्जी है वो वेव्स में निकलते जा रही है और मास जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो m1 m2 इसका मास कम होते गया। तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे दिखाएं, उसका तरीका देखो कैसा है कि dm बाई dt, dm मतलब चेंज इन मास, dt मतलब चेंज इन टाइम, टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी ऐसा ही होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट मास, अभी मास कितना है। तो डीके का जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मास, अभी मास कितना है। सो dm बाई dt इज इक्वल टू km, हम लोग ये लिख सकते हैं। डेफिनेटली क्या है, मास पॉजिटिव टर्म है, dt चेंज इन टाइम पॉजिटिव है, जैसे 1 दिन से 2 दिन, तो चेंज कितना हुआ पॉजिटिव, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 1 इज़ 1, पॉजिटिव है, तो dt इज़ पॉजिटिव। बट dm क्या है, मास मान लो यहाँ पे 5 ग्राम था, अब 2 ग्राम हुआ, तो 2 - 5 -3, dm नेगेटिव है क्योंकि मास कम हो रहा है ना। मान लो यहाँ पे 5 ग्राम्स का मास था और दूसरे दिन तक पहुँचते पहुँचते 2 ग्राम्स हो गया, तो चेंज इन मास dm क्या लिखोगे, 2 - 5 फाइनल माइनस इनिशियल -3, और चेंज इन टाइम dt कितना है, 2 - 1 1, तो यहाँ पे dm बाई dt क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि dm नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव आने वाला है, हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। dm बाई dt नेगेटिव है वो बताने के लिए कि डिसइंटीग्रेशन है, डीके है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डीके का प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे साइड में लिख देंगे k डेफिनेटली पॉजिटिव है, k पॉजिटिव होना ही चाहिए, k नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये डीके बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द सिस्टम मॉडल। ओके, नाउ विल सॉल्व इट यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो 1/m dm इज इक्वल टू -k dt, इंटीग्रेट यहाँ पे आएगा +c, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ m इज इक्वल टू -kt + c। यहाँ पे m का वैल्यू कितना आएगा, e रेज टू -kt + c, विच इज़ e रेज टू -kt इंटू e रेज टू c। नाउ हमारे पास इक्वेशन आ गई, m इज इक्वल टू e रेज टू c, e रेज टू -kt, ये इसका सोल्यूशन है। नाउ द थिंग इज, हमने जैसे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दी, t इज इक्वल टू 0 है तो मास m0 था, इनिशियल मास, तो हम लोग क्या करेंगे, मास का वैल्यू m0 पुटअप करेंगे, e रेज टू c एज इट इज़ आएगा, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे e रेज टू 0 आ जाएगा, e रेज टू 0 1 होता है, तो e रेज टू c का वैल्यू m0, तो e रेज टू c का वैल्यू m0 यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो m का वैल्यू आएगा m0 e रेज टू -kt। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। m0 इज़ द इनिशियल मास, k, ये k किस पे डिपेंड करेगा, ये k इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, वो रेडियम है या कोई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं हर किसी का k अलग होगा, सो k उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है, डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं। तो जो पहला सॉल्व एग्जाम्पल है इसके ऊपर, दैट इज़ दिस। So it's given that bismuth has half-life of 5 days. A sample originally has mass of 800 milligrams. Find the mass remaining after 30 days. ठीक है,
तो यहाँ पे m होगा m0 e raised to minus kt. Bismuth has half life of 5 days. सैम्पल हैज़ ओरिजिनल मास ऑफ 800, इनिशियल मास 800 मिलीग्राम्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 800 मिलीग्राम्स इनिशियल मास। फिर इसका हाफ लाइफ 5 डेज़ का है। हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है कि इसका जो भी मास है वो हाफ हो जाएगा कितने दिनों के बाद, 5 दिन के बाद। तो t का वैल्यू 5 पुट अप करेंगे तो ये एक इक्वेशन हमको मिल जाएगी। 0 0 कैंसिल आउट होंगे, 4 1 4 4 2 8, तो हाफ का वैल्यू आएगा e रेस टू माइनस 5k। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू 5k। ये एक हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई, इसको हमको आगे यूज़ करना है। तो उन्होंने बोला है फाइंड मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज़, 30 दिन के बाद मास कितना बचा हुआ होगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग t को 30 डेज़ पुट अप कर देंगे, t इज इक्वल टू 30। तो मास बचा हुआ होगा 800 ई रेस टू माइनस 30k, फाइन। सो विच इज़ 800 अपॉन ई रेस टू 30k, ऐसा लिख देंगे। अब देखो ई रेस टू 5k 2 है, तो ई रेस टू 30k कैसे निकालोगे, इसको पावर क्या करनी होगी, पावर 6 करनी होगी। 2 रेस टू 6 इज ई रेस टू 5k रेस टू 6, तो ई रेस टू 5 6 30k। ई रेस टू 30k का वैल्यू है 2 रेस टू 6, तो यहाँ पे 2 रेस टू 6 पुट अप कर दो, तो m का वैल्यू है 800 बाय 2 रेस टू 6। 800 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 100 बाय 2 रेस टू 6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25, 4 इज़ 2 स्क्वायर, 25 इज़ 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 6। ऊपर क्या है 2 रेस टू 5, नीचे क्या है 2 रेस टू 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2। तो 5 स्क्वायर मास कितना होगा, 5 स्क्वायर मतलब 25 बाय 2 विच इज़ 12.5 मिलीग्राम्स। 30 दिन के बाद पहले 800 मिलीग्राम्स था बराबर, 30 दिन के बाद वो 12.5 मिलीग्राम्स हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज के। The rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time, ठीक है। Find the time during which the original mass of 1.5 grams will disintegrate into its mass of 0.5 grams। तो कितने टाइम के बाद 1.5 ग्राम्स 0.5 ग्राम्स बन जाएगा। सो अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या होगा, m इज़ m0 e रेस टू kt, ये आएगा। तो ओरिजिनल मास कितना है 1.5 ग्राम्स, ये दिया हुआ है। तो टाइम हमको निकालना है, कितने टाइम के बाद उसका जो मास है वो 0.5 ग्राम्स बन जाएगा। तो 0.5 इज़ 1.5 ई रेस टू kt, 0.5 अपॉन 1.5 इज़ ई रेस टू kt, तो यहाँ पे आएगा 5 बाय 15 इज़ ई रेस टू kt, 1/3 इज़ ई रेस टू kt। और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, डायरेक्टली हमको टाइम निकालना है, तो हम लोग लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ 1/3 इज इक्वल टू ई रेस टू kt का लॉग, तो लॉग टू द बेस ई करते हैं, ठीक है, लॉग का बेस ई। तो यहाँ पे क्या आएगा log 1 माइनस log 3 टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये kt क्या है, पावर में है, वो आगे निकल के आ जाएगा, kt इंटू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई। लॉग ऑफ ई टू द बेस ई 1 होता है, log 1 0 होता है, सो दिस इज़ माइनस log 3 टू द बेस ई इज इक्वल टू kt। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 3 टू द बेस ई बाय k। मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, रेडियो एक्टिव डीके में यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा हर कहीं पे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, और टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो आएगा log ऑफ 3 टू द बेस e बाय k। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। The rate of decay of a certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. Initially, there are 25 grams of certain substance and 2 hours later it is found that 9 grams are left. Find the amount left after 1 more hour.
सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया द रेट ऑफ डीके ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो m इज इक्वल टू m0 ई रेज टू माइनस KT ये लिख सकते हैं। उसका मीनिंग ही ये है फर्स्ट सेंटेंस का। उसके बाद ये दिया है इनिशियली देर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। तो m इज इक्वल टू 25 ई रेज टू माइनस KT एंड 2 आवर्स लेटर इट इज़ फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट। 2 घंटे के बाद 9 ग्राम्स बचे हुए हैं। तो t का वैल्यू अपन 2 पुटअप करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 5 ई रेज टू माइनस के आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पे ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ई रेज टू माइनस के का वैल्यू आ रहा है 3/5। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। एक और घंटे के बाद, देखो 2 घंटे के बाद 9 ग्राम्स है, तो एक और घंटा बीत जाने के बाद मतलब 3 घंटे के बाद टाइम का वैल्यू 3 आवर्स के बाद कितना अमाउंट बचा हुआ है ये हमको बताना है। तो मास अपने को निकालना है। इनिशियल मास तो 25 है, ई रेज टू माइनस के टी का वैल्यू हम लोग 3 पुटअप करेंगे। तो मास अपने को निकालना है, दिस इज 25 इंटू ई रेज टू माइनस 3K। ई रेज टू माइनस के का वैल्यू ये है, ई रेज टू माइनस 3K चाहिए, तो इसको हम लोग क्यूब कर देंगे। ई रेज टू माइनस 3K का वैल्यू होगा 3 क्यूब बाय 5 क्यूब। तो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 3 क्यूब बाय 5 क्यूब। 5 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब विच इज़ 3 क्यूब अपॉन 5, 27/5। तो यहाँ पे आएगा 5 5 सा 25, 0.25 4 सा 20, 5.4। इसका यूनिट क्या है, ग्राम्स। तो इनिशियली 25 ग्राम्स था, 3 घंटे के बाद 5.4 ग्राम्स बचा हुआ होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेडियम डिकम्पोजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ P% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर, व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 12 में MS M0 ई रेज टू माइनस KT ये इक्वेशन है। और उन्होंने ये दिया है P% ऑफ अमाउंट। P% ऑफ अमाउंट मतलब जो भी इनिशियल अमाउंट था उसका P% निकल गया, ठीक है, इट हैज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी। P% ऑफ अमाउंट हैज़ डिसअपियर्ड इन 1 ईयर। अब देखो P% इनिशियल मास का P% कैसे निकालोगे, P/100। इतना अमाउंट निकल गया तो कितना बचा, M0 मास था इनिशियली, ठीक है, हमारे पास ये ब्लॉक है, ये M0 है। 1 साल हो जाने के बाद इसका जो मास बचा वो कैसे निकाला जाएगा, कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ, डिसअपियर कितना हो गया, P%। तो P/100 इंटू M0, M0 इंटू P/100, ये उड़ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कितना बचा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, तो M0 माइनस P/100 M0, ये मास बच गया। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। तो मास इतना है 1 साल के बाद, तो मास का वैल्यू इतना है 1 साल के बाद। तो M0 ई रेज टू माइनस KT का वैल्यू हम लोग 1 पुटअप करेंगे। अक्रॉस M0 कैंसिल आउट होगा, सो 1 माइनस P/100 की वैल्यू आएगी ई रेज टू माइनस K। फिर उन्होंने ये बोला है व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मास निकालेंगे 2 साल के बाद। तो M मास का वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगा, M0 ई रेज टू माइनस 2K। टाइम का वैल्यू हमने 2 पुटअप कर दिया। ये मास है आफ्टर 2 ईयर्स। और हमको निकालना है कितना % ऑफ रेडियम बचा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2, M2 मास आफ्टर 2 ईयर्स। तो परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, मास M2 बचा हुआ है 2 साल के बाद, परसेंटेज निकालना है, तो इनिशियल मास M0 था, इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। ये है परसेंटेज मास लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, सो M2 का वैल्यू है हमारे पास M0 ई रेज टू माइनस 2K बाय M0 इंटू 100। ये M2 का वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। सी बड़ा सिंपल है,
ये मास की इक्वेशन, 2 साल के बाद m2 मास है तो हमने लिख दिया। फिर परसेंटेज लेफ्ट, इतना तो बचा है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, m2 अपॉन m0 इंटू 100। m2 का वैल्यू है m0 e−2k बाय m0 इंटू 100। m0 क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल आउट होगा, एंड वी हैव e−2k इंटू 100। अब देखो e−k की वैल्यू ये है, e−2k की वैल्यू क्या होगी, 1 - p बाय 100 की स्क्वायर होगा e−2k। तो यहाँ पे आएगा 1 - p बाय 100 द होल स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, 100 को भी लिखेंगे 10 स्क्वायर। सो मान लो इसको लिख दिया 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो दिस विल बी 1 - p बाय 100 इंटू 10 द होल स्क्वायर, विच इज़ 10 को अंदर शिफ्ट कर दो, 10 - p बाय 10 द होल स्क्वायर। दिस मच परसेंटेज ऑफ रेडियम इज लेफ्ट आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव के क्वेश्चंस जो है वो हो चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे।